ट्रेन तो सर्कस का शेर भी हो जाता है और जंगल का शेर भी हो जाता है और दोनों जीवन जी लेते हैं, लेकिन इन दोनों के जीवन में कुछ तो फर्क है। वेलकम बैक। मैं आप सबका स्वागत करता हूं पेरेंटिंग के आज के सेशन में। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि बच्चों को अच्छी आदतें, डिसिप्लिन लगाने के लिए एक फाउंडेशन की जरूरत होती है और वो फाउंडेशन क्या चाहिए है? वो फाउंडेशन ओकेनेस का चाहिए है, राइट? ये मैंने आपको बताया था। अभी हम कुछ दो तरीके के डिसिप्लिन पेरेंट्स होते हैं। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को सर्कस के शेर जैसा ट्रेन करते हैं। वो उठे, बैठे, सोए, खाए, जाए, पढ़ाई करे, जो भी करे, एक वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप, स्टेप्स टू स्टेप, और जैसा वो पेरेंट्स चाहते हैं वैसे ही वो ट्रेन होते जाए। ये एक ट्रेन करने का तरीका है और इसमें बहुत सारे पेरेंट्स को लगभग क्या मिल जाता है? सफलता मिल ही जाती है कि वो ट्रेन कर पाए अपने बच्चे को। और जो दूसरा तरीका मैं जो सजेस्ट करता हूं, वो दूसरा तरीका है वो अनुभव से, कंसिस्टेंसी से, अपने आप ओकेनेस से, अंदर से, स्वयं स्फूर्तता से आने वाला डिसिप्लिन, इसकी मैं बात करता हूं। इसमें बहुत पेरेंट्स को इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं नजर आते हैं। इन्हें जो टेंजिबल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है और इसीलिए ये जो मेथोडोलॉजी है, ये बहुत सारे पेरेंट्स इससे चूक जाते हैं और वो कहते हैं वो सर्कस जैसा हंटर लेके ट्रेन करो तो बहुत जल्दी परिणाम आते हैं, राइट? देखो, सर्कस का शेर भी ट्रेन होता है और जंगल का शेर भी ट्रेन होता है, लेकिन इन दोनों के ट्रेनिंग के बाद ये जीवन में सर्कस का शेर बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। वो सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख लेता है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है, लेकिन वो एक बात खो देता है और वो क्या है? वो जीवन का ह्यूमर खो देता है। वो जीवन के प्रति वो उत्साह खो देता है। वो एक रोबोट डिसिप्लिन होना और एक आदमी का डिसिप्लिन होना, इसमें कुछ तो फर्क है। रोबोट में कुछ तो मिसिंग है जो आदमी में है, राइट? तो हम रोबोट को जैसा का वैसा आदमी नहीं बना सकते और आदमी को जैसा का वैसा रोबोट नहीं बना सकते। कुछ ऐसा है जो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसे अगर फाउंडेशन बनाए तो लास्ट सेशन में हमने जो देखा था, ओकेनेस, ये हमारा फाउंडेशन है। तो पहले एक्सेप्ट, तो बच्चे जैसे भी है, जो भी है, जिस तरीका का भी है, पहले उसे एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो। और वो कैसे एक्नॉलेज करना है मैंने आपको बताया, अपर ब्रेन या लोअर ब्रेन। लोअर ब्रेन से एक्नॉलेज करो इमोशंस और उसको अपर ब्रेन तक लेके जाओ। ये लास्ट टू लास्ट कुछ वीडियो आप अगर मिस कर गए होंगे तो उसमें देख लेना, लोअर ब्रेन और अपर ब्रेन सीडी कैसे जमाते हैं, ये सीडी कैसे आए। तो देखो, रास्ते जरूर बना दिए जाए अपर और लोअर ब्रेन के बीच में, लेकिन ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते खुद ब खुद बने तो ये बहुत दिन तक टिकते हैं। किसी को भी अगर आप जबरदस्ती से कोई डिसिप्लिन देना चाहोगे तो शायद वो डिसिप्लिन उसकी आदत बन सकती है, राइट? लेकिन जिस दिन वो ताकत जो उसको डिसिप्लिन दे रही है वो अगर खत्म हो जाए, वो ना दिखे, तो इमीडिएट वो डिसिप्लिन कभी भी टूट सकता है। वो लाइफ टाइम शायद ना बने, क्योंकि माइंड हमेशा चाहेगा कंफर्ट जोन में जाना। दूसरा जो हिस्सा है जहां मैं स्वयं स्फूर्तता से अपने डिसिप्लिन में आता हूं, उसमें क्या है? स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, ओके हो जाओ एंड कंसिस्टेंट रहो। ओकेनेस से कंसिस्टेंटली, भैया ये तो करना ही है, भैया ये तो करना ही है। कॉन्सिक्वेंस दो, कॉन्सिक्वेंस ऐसे हो
जिसमें मजा आए। कौन सी, देखो किसी को इमोशनली हर्ट करके हम डिसिप्लिन अगर बनाएंगे तो आज नहीं तो वो कल वो डिसिप्लिन बूमरैंग हो जाएगा, आपके ऊपर आएगा। राइट? सो इमोशनली हर्ट ना करते हुए इंक्लूसिवली उनको साथ में लेके और ओकेनेस से, एक्सेप्टेंस से अगर हम डिसिप्लिन लगा पाए तो फिर कुछ और हो सकता है, और ये लाइफ टाइम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां कोई बाहर की स्थितियां, परिस्थितियां आके आपको तैयार नहीं कर रही है, आप ही तैयार हो रहे हो, सिर्फ बाहर से आपको सपोर्टिंग है। सो अगर मुझे कोई इमोशनली हर्ट नहीं कर रहा है, एक बात समझिए, मुझे अगर कोई इमोशनली हर्ट नहीं कर रहा है, मेरा अपमान नहीं कर रहा है, मेरा सेल्फ स्टीम अच्छा बना है और मुझे कोई सिखा भी रहा है, तो मैं अच्छे से सीखूंगा कि नहीं सीखूंगा? राइट ना? और दूसरा एक देख लेते हैं, कोई मुझे इमोशनली हर्ट कर रहा है, राइट, मेरा सेल्फ स्टीम डाउन कर रहा है और मेरे ऊपर कुछ बातें थोप रहा है, मुझे डिसिप्लिन कर रहा है। इन दोनों में कुछ फर्क है ना? राइट? हाँ, तो फर्स्ट स्टेप, बी ओके। राइट? सेकंड स्टेप, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लो। थर्ड स्टेप, कंसिस्टेंट रहो। फोर्थ स्टेप, इमोशनली हर्ट नहीं करना है, इंक्लूजन चाहिए है, थोपना नहीं है, प्रेरणा से आना है। राइट? ये कुछ स्टेप्स जरूर फॉलो करें जब भी आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हो। थोपना नहीं, लादना नहीं, इमोशनली हर्ट नहीं करना, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान को नीचे नहीं जाने देना, अपमान ना करना। तो क्या करो? स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, ओके हो जाओ, प्रेरणा दो, कंसिस्टेंट रहो। और कंसिस्टेंसी भी आपके नॉट ओकेनेस से नहीं, भैया ये तो करना है फिर ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, इतना आसान रहे। भैया वो रखो, वो करो, आप नहीं करोगे तो मैं भी खड़ी हूं, मैं भी आपके साथ रुका हूं, करो। एंड दैट, ऐसे नहीं कि क्या करूं, ये करता नहीं है, देख लगाऊंगा, चलो उठा वो बैग, ये ये कितनी बार बताऊं, ये नहीं है तरीका। ऐसे तो बन भी जाए शायद, लेकिन वो सर्कस जैसा बनेगा। ओकेनेस, ओकेनेस वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट, ओके, कंसिस्टेंट। बार बार बतानी पड़ेगी बच्चों को, बार बार बताना पड़ता है। एक बार बता के नहीं होता है, क्योंकि उनके ब्रेन में ये बातें फटाफट फिट नहीं होती है। तो आदतों के बारे में खास करके हमें एक्सेप्ट, ओके और कंसिस्टेंट, ये तीन बातें तो पक्के रखनी ही रख। एक्सेप्ट, ओके, कंसिस्टेंट एंड विथ इंस्पिरेशन। ओके, करके देखिए, कंसिस्टेंटली करके रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सातत्य चाहिए। रोज रोज बता, कितनी बार बताऊं? जब तक भैया होता नहीं है तब तक आप ओकेनेस से बताते रहिए, करवाते रहिए। इंपॉर्टेंट बात, फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमें आदत है, मुझे मालूम है, इतने साल से पेरेंटिंग करते करते ये पता है। तो आप बोलेंगे करवाते रहिए। इस करवाने के चक्कर में भूलना नहीं कि उसका सेल्फ स्टीम डाउन ना हो, वो इंस्पायर्ड हो। राइट? देखते रहिए पेरेंटिंग के ऊपर मेरे वीडियोस, रैंचो पेरेंटिंग। राइट? और इंप्लीमेंट करते रहिए, बताते रहिए, पूछते रहिए कंसिस्टेंटली। जय